अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो क्या है कि हमारे पास जो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक हो गया। इससे पहले हमने देखा था कि जो हमारे पास u1 u2 u3 है ना, ये जो पॉइंट P हमारे पास आ रहे इसके क्या थे, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स थे। सिंपली आप इस तरह देख सकते हैं, हम जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, इसी तरह हमारे पास ये कर्वीलिनियर भी क्या होंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होगा। अच्छा, अब हम इसमें देखेंगे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे पास। उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सरफेसेस हमारे पास क्या होंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट कर्व्स हमारे पास क्या होंगी। और उसके बाद इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑर्थोगोनल जो हमारे पास कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो क्या होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इनको हम बारी बारी देखते हैं कि किस तरह हम इसको देखेंगे। तो हमारे पास जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं ना, सिंपली इसको मैं देखूं तो ये मेरे पास, हमने ऊपर ये देखा था कि u1 u2 और u3 को हम क्या बोलते हैं, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और ये याद रखना, u1 u2 और u3 है ना कर्व होंगी, इसलिए हम इसको कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेट सरफेसेस पे। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा इस चीज़ पे आऊँ, देखेंगे जिस तरह उसने फिगर बनाई हुई थी ना, ये y है, ये z है और ये क्या है उसके पास x है, ये z एक्सिस। तो देखें एक सरफेस ये हमारे पास बन रही है, इसको हम x और z सरफेस का नाम देते थे। एक ये बन रही है, इसको हम y और z सरफेस का नाम देते थे। एक ये बन रही है x और ये y। ठीक है, और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट लाइन होती है, ये y लाइन होती है, ये z लाइन होती है जिसको हम एक्सिस भी बोल सकते हैं, और ये हमारे पास x लाइन होती है। ठीक है, इसी चीज़ को हम इस पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस तरह ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वाला भी हमारे पास क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। हमारे पास देखें, अब हमारे पास क्या था कि जो अब हम सर्फेसेस u1 इज इक्वल टू c1, u2 इज इक्वल टू c2 और u3 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास c3। देखें ये एक सरफेस आ गई हमारे पास, ये दूसरी सरफेस आ गई और ये तीसरी। जिस तरह हमने एक्स वाई एक्सिस में बनाई है ना, जिस तरह ये एक्स वाई सरफेस है, जिस तरह ये हमारे पास एक्स जी सरफेस है, इसी तरह ये भी, इसको हम क्या नाम देते हैं, u इज इक्वल टू c1 सरफेस, u इज इक्वल टू c2 सरफेस, u3 इज इक्वल टू c3 सरफेस। तो इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट सरफेसेस का नाम देते हैं। और ये हमारे पास कौन सी होंगी, c1 c2 और क्या होगा c3। ठीक है, साथ साथ में ना उसका भी लिखता जाता हूँ कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या होता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में जो कोऑर्डिनेट सरफेस होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, एक्स वाई होती है, वाई जी होती है, और क्या होती है हमारे पास सी एक्स होती है। ठीक है, जिस तरह ये हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में ये सरफेसेस होती है ना, इसी तरह हमारे पास
इस वाले में भी ये देखें u इज इक्वल टू u1 इज इक्वल टू c1, u2 इज इक्वल टू c2 और u3 इज इक्वल टू c3, बिल्कुल उसी के एनालॉगस, मतलब उसी के हम कह सकते हैं कि सेम कह सकते हैं, उसी तरह वो ये कोऑर्डिनेट सरफेस होती हैं, तो ये क्या होती है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सरफेसेस होती हैं। ठीक हो गया, ओके। अब ये डेफिनेशन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट क्लियर होगी हमारे पास। कोऑर्डिनेट सरफेस की होगी कोऑर्डिनेट कर्व्स। अब देखिए हमने कर्विलिनियर इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें कर्व आती है हमारे पास। ये रेक्टेंगुलर इसलिए बोलते हैं, इसमें देखिए हमारे पास, इसको अगर मैं नीचे ड्रा करूं तो ये देखें एक्स एक्सिस इस तरह एक लाइन में आता है, ये दूसरा एक्सिस ये भी लाइन में आता है और ये तीसरा भी स्ट्रेट लाइन में आता है, जिस तरह ये उसने बनाया हुआ है ना। ये वाई एक्सिस, ये क्या है मेरे पास सी एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब इनको हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई जी एक्सिस को कोऑर्डिनेट लाइन बोलते हैं। मैं अगर नीचे लिख दूँ ना, साथ साथ क्लियर होता जाएगा हमारे पास के, चलो इधर लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट लाइंस। कोऑर्डिनेट लाइंस क्या होंगी, या एक्सिस भी आप इसको कह सकते हैं, या एक्सिस, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और क्या होगा, जी एक्सिस होगा। तो इसको हम कोऑर्डिनेट लाइंस या एक्सिस बोलते हैं। इसमें हमारे पास कर्व आ रही होंगी ना इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसको हम क्या बोल देंगे ये जो हमारे पास आ रही है u2, ये हमारे पास जो आ रही है u1, ये क्या आ रही है u3, मतलब ये हमारे पास जो u3 u1 और u2, इनको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कर्व होंगी। जिस तरह ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस थे ना, अब इसमें ये स्ट्रेट लाइंस आ रही होती हैं, इसमें कर्व होती हैं उसके एक्सिस, तो ये हमारे पास क्या हो गया, और ये क्या हो गया u3 हमारे पास हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कर्व्स बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व टाइप है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कर्व्स बोलते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन भी हमारी होगी क्लियर। आखिरी डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट। अच्छा, उनको हम कोऑर्डिनेट कर्व भी बोलते हैं और कोऑर्डिनेट लाइन भी बोल सकते हैं, ये फिगर में उसने बताया हुआ। ठीक है, इफ द कोऑर्डिनेट सर्फेसिस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। कोऑर्डिनेट सर्फेसिस का मतलब क्या है, देखिए ये लाइन असल में होती क्या है, एक कोऑर्डिनेट सरफेस को ना दूसरी से अलग करने के लिए ये लाइन होती है हमारे पास। मैं इस लाइन को अगर ड्रा करूँ ना तो अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास अगर है, देखें कि अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो एक लाइन ये थी कर्व जिसको हम बोलते थे, एक कर्व हमारे पास ये थी और एक कर्व हमारे पास क्या थी, ये वाली थी। ठीक है, अब असल में ये कर्व क्या करती है, एक सरफेस को दूसरी सरफेस, ये मेरे पास एक सरफेस है, दूसरी सरफेस है, ये क्या है तीसरी सरफेस, ये जो कर्व है ना सरफेस को एक दूसरे से क्या करती है, अलहदा करती है। ठीक है, अच्छा, अब ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर जो ये एक सरफेस है दूसरी को इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखिए ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे वो एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है ना, वो सरफेसेस, तो अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और जो उनके दरमियान एंगल है वो कितना है, 90 का है, तो हमारे पास वो सरफेसेस आपस में क्या होंगी, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट
कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट होंगे। किस तरह इसको मैं अगर सिंपली डिस्क्राइब करूँ ना, कि जो हमारे पास ये सिंपली हम इसमें देख लेते हैं, हमारे पास जो ये दिया हुआ है ना, ये वाला दिया हुआ है, तो इसमें देखें हमारे पास ये है और ये, इनके दरमियान एंगल कितना आ रहा है हमारे पास 90 का आ रहा है। और इन कोई भी हम दो ये लेते हैं ना, एक्स और ये लेते हैं, तो इनके दरमियान एंगल हमेशा कितने का आता है 90 का आता है। तो इसलिए हमेशा ये आपस में क्या होते हैं, राइट होते हैं। ठीक है, राइट एंगल इनके दरमियान मतलब 90 का ज़ाविया बनता है। तो अगर ये दो सरफेस के दरमियान भी एंगल 90 का हो तो हमारे पास क्या होंगी, ऑर्थोगोनल होंगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखनी है, मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरह हम एक्स वाई ज़ेड को कंसीडर कर रहे हैं ना, बिल्कुल वही बिहेवियर हमारे पास ये जो u1 u2 और u3 का भी वही हमारे पास बिहेवियर होगा। देखें, ये हमारे पास x होता है, ये y ले लें और ये अगर z ले लें, तो इसी तरह हमारे पास ये उसकी पहला एक्सिस होता है, ये दूसरा एक्सिस उसका होता है और ये क्या होता है तीसरा एक्सिस। तो ये आपस में तकरीबन इनका जो बिहेवियर है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। आगे हम देखेंगे यूनिट वेक्टर्स इन कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स, उसको हम देखेंगे।